तो आज हम इस वीडियो में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी करने वाले हैं। और लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज और हमने कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब समझ लिया था। तो आज हम इस वीडियो में कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। ओके, जो कि मेन टॉपिक भी है। ओवर द लास्ट 2 डिकेड्स, मतलब पिछले 2 सालों में द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज़ मतलब कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर है वो 17% ऑफ जीडीपी पे है। ठीक है, स्टैग्नेंट मतलब उधर ही रुका हुआ है। आउट ऑफ 27% फॉर इंडस्ट्री विच इंक्लूड 10% फॉर माइनिंग क्वारी। तो मतलब कि जो 17% है बस इतना ही है। ठीक है, मतलब कि 27% है, उसमें से 17% पे हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का है वो रुका हुआ है, और जो बाकी का 10% है वो माइनिंग, क्वेयरिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस पे है। ओके, दिस इज़ मच लोअर इन कंपैरिजन टू सम ईस्ट एशिया कंपनीज। तो ये जितना हमारा 17% का आया है, ठीक है, ये जितना 17% है हमारा, ठीक है, जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, उतना ही अगर हम ईस्ट एशिया इकोनॉमिक्स का देखें तो वो है 25 to 35%। ओके, तो हमारा सिर्फ 17 है और इनका 25 to 35% है। The trend of growth rate in manufacturing over the last decade has been around 7% per annum. So पिछले साल, मतलब अब ये 2 साल है, अब पिछले साल क्या हुआ कि जो ट्रेंड है ग्रोथ रेट का, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का, वो लास्ट साल कितना रहा? 7% पर एनम रहा। द डिजायर्ड ग्रोथ रेट फॉर द नेक्स्ट डिकेड, तो अब अगले साल का हमने सोचा है कि अगले साल 20% आए। ओके, बट सिंस 2003 मैन्युफैक्चरिंग इज वंस अगेन ग्रोइंग एट द रेट ऑफ, तो अब फिर से मैन्युफैक्चरिंग का रेट कितना हो गया? 9 to 10% ही रहा। 12 जो परसेंट हमने सोचा था वो नहीं होके 9 to 10% ही हुआ पर एनम। हमने 12 सोचा था जो कि हुआ 9 to 10। ओके, with approved policy inventions by the government and renewed efforts by industry to improve productivity। तो ऐसा ही और चाहेंगे कि और ऐसे बढ़ बढ़ के, अभी 7% था तो 9 से 10 हुआ, 10 से 12 भी होगा, 12 से, ऐसे ही इनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती रहेगी। इकोनॉमिक्स प्रेडिक्ट द मैन्युफैक्चरिंग कैन अचीव दिस टारगेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड। अब ये सोच रहे हैं कि जो 12% का हमारा टारगेट था वो अब नेक्स्ट डिकेड में हम प्राप्त कर लेंगे, मतलब प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिव काउंसिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब अगर पूछा जाए कि एनएमसीसी क्या होता है, एमसीसी तो पता है, सॉरी, एनएमसी तो एमएनसी तो पता ही होगा आपको, नेशनल, ठीक है, एन एम एम एनएमसीसी, ठीक है, क्या होता है? नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल। ठीक है, ओके, तो कॉम्पिटिटिव, मेरे से अगर गलत एक्सप्लेन हो गया तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। हैज़ बीन सेटअप विद दिस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसलिए ही ये ऑब्जेक्टिव्स के साथ शुरू किया गया, इसको मतलब इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, इम्प्रूव करने के लिए जो एनएमसी है वो उसका, मतलब उसका जो प्रोजेक्ट है वो इसकी इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, जो अब ये 9 से 10 है, इसको 12 अगले साल 12 करने के लिए एमएनसी की मदद ली जाएगी। ओके, तो अब बात आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल लोकेशन। तो एक इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए कहाँ कहाँ क्या चाहिए वो हम इसमें देखने वाले हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं इसमें। ओके, इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर। ठीक है, जो इंडस्ट्रियल लोकेशन है वो मतलब कॉम्प्लेक्स है नेचर में। दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, दो, ये मेन पॉइंट है। ठीक है, ये जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन किससे है? दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट। तो ये हमें चीज़ें चाहिए अगर आपको एक इंडस्ट्री सेटअप करनी है। इट इज़ रियली पॉसिबल टू फाइंड दिस ऑल फैक्टर्स अवेलेबल एट वन प्लेस। ये सब कुछ फाइंड एक ही जगह देखना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। Consequently, manufacturing activity trends to locate at the most appropriate places where all the factors of industrial location are either available or be arranged or lower cost। तो यहाँ तो इसे अरेंज किया जा सकता है, यहाँ तो उधर ही हो तो वेल एंड गुड, बट इन्हें अरेंज करने के लिए भी पैसे लगेंगे। ठीक है, अलग से पैसे एट लोअर कॉस्ट। आफ्टर एन इंडस्ट्रियल एक्टिविटी स्टार्ट्स, अर्बनाइजेशन फॉलोज। अर्बनाइजेशन आप मुझे बताइए क्या होता है? अर्बनाइजेशन होते हैं जो सिटीज़, और रूरल होते हैं हमारे जो गाँव, ठीक है, विलेजेस। समटाइम्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन और नियर द सिटीज़। ठीक है, तो कभी कभी तो इंडस्ट्रीज़ कहाँ लोकेट होते हैं? नियर, या तो उन्हीं में प्रेजेंट होते हैं। बट अगर आप मुझे बताइए, अगर मैं शुगर केन की खेती करता हूँ, ठीक है, और वहीं पे मेरे को अगर शुगर बनानी है तो मैं उसके पास लगाऊंगा या दूर किसी सिटीज़ में लगाऊंगा? वहीं पे लगाऊँ ना, ताकि जो मेरा ट्रांसपोर्ट का खर्चा है वो भी रुक जाए, ठीक है, आराम से हो जाए।
ठीक है, तो इसलिए ऐसे किया जाएगा, ठीक है। नियर द सिटी, दस इंडस्ट्रियलाइजेशन है अर्बनाइजेशन गो हैंड इन हैंड। तो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है वो एक साथ काम करते हैं, ठीक है। सिटीज़ प्रोवाइड मार्केट्स एंड ऑल्सो प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट। तो अब सिटीज़ क्या प्रोवाइड करती हैं इनको, ठीक है, इनको क्या प्रोवाइड करती हैं, तो सिटीज़ प्रोवाइड करती हैं मार्केट, प्रोवाइड सर्विसेज सच एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कंसल्टेंट्स एंड फाइनेंशियल एडवाइसेस, ठीक है। किसको प्रोवाइड करती हैं ये, हमारी अर्बनाइजेशन को इंडस्ट्रीज सेटअप करने में, ओके। तो द इंडस्ट्रीज, मैनी इंडस्ट्रीज, ऊपर चलते हैं, many industries tend to come together to make use of advantage offers of urban centers known as agglomeration economics। very very important definition, आप इसे याद कर लीजिए, what is agglomeration economics, ओके। जो मैंने जब इतनी सारी इंडस्ट्रीज एक साथ आकर उनका जो एडवांटेज है ऑफर्ड बाय द अर्बन सिटीज़ में वो काम करने लग जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेजुअली ए लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक प्लेस। तो अभी कुछ ही देर पहले की बात है, एक लार्ज इंडस्ट्रियल एग्लोमेरेशन टेक प्लेस हुआ था। इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स were located in places from the point of view of overseas trade such as मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। तो ये सब फाइंड कहाँ किया था, मुंबई में, कोलकाता में, चाइना में, ठीक है। जो आप सभी को पता ही होगा कि कितनी सारी इंडस्ट्री सेटअप है यहाँ पर, ओके। एंड कंसिडरली देयर इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियली डेवलप्ड अर्बन सेंटर्स सराउंडिंग बाय अ ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल इंटरलैंड, ओके। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप हुई थी, और जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ भी है, अच्छी चीज़ भी है और बुरी भी चीज़ है, क्योंकि यहाँ से हमारा कुछ नुकसान भी होते हैं। अब आगे पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री से क्या नुकसान है, बट ये अच्छी भी चीज़ है इनके लिए। इमर्ज सर्टेन पॉकेट्स ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलप्ड अर्बन, तो डेवलप्ड में भी ये हमें बहुत इम्प्रूव किया इन्होंने अर्बन सिटीज़ में, ओके। और मतलब सराउंडेड बाय ह्यूज एग्रीकल्चर रूरल इंटरलैंड, ठीक है। मतलब अगर सिटीज़ भी है ना जहाँ पर, वहाँ पे एग्रीकल्चर के लैंड में भी इन्होंने काम भी किया इन्होंने, ओके। तो इंडस्ट्री मार्केट लिंकेज, लिंक देखते हैं इनका क्या है, ठीक है। यहाँ पे एक डायग्राम है, इंडस्ट्रीज क्या है, इनपुट रॉ मटेरियल्स एंड फॉर, ये जो चीज़ है ट्रांसपोर्ट होकर फैक्ट्री में जाएगी, फैक्ट्री में फिर प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट होगा, मार्केट में जाएगा, फिर मार्केट से ये पूरा फिर मनी से जाएगा, यहाँ पे इनपुट फिर से लगेगा, ठीक है, क्योंकि उसका पूरा यूज़ हो जाएगा, फिर से ये जाएगा रॉ मटेरियल, ठीक है, अगर आपने यूज़ कर दिया हो, ठीक है। ये लिंक है पूरा, कैसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। नीचे देखते हैं, द की ऑफ डिस्कशन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज लीस्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर ऑल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज, स्पेशलाइज्ड लेबर आर इन्फ्लुएंस फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं और जो स्पेशलाइज्ड लेबर हैं वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को, ओके। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आगे बढ़ते हैं, आइडिया लोकेशन ऑफ द आइडियल, ठीक है। आइडियल लोकेशन देखते हैं हम इंडस्ट्रियल की, कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, ठीक है, ये क्या है, रॉ मटेरियल्स एट साइट, कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स, डिस्कशन ऑफ लोकल फैक्ट्री एट साइट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट एट साइट। आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा कि क्या क्या बोला गया है, कि कॉस्ट ऑफ ऑब्टेनिंग, खरीदना किसी चीज़ को, डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोडक्ट को, फिर डिसीजन करना कि फैक्ट्री की कहाँ बनाना है, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एट साइट, उस प्रोडक्शन का मतलब कि क्या होना चाहिए उस साइट पे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं यहाँ पर, और प्लीज़ यार ध्यान से पढ़ना इसको, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स यू यूज इन डेली लाइफ सच एज ट्रांसिटर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब्स, वेजिटेबल ऑयल, सीमेंट, ग्लासेस, पेट्रोल, मैचेस, स्कूटर्स, ऑटोमोबाइल्स, मेडिसिन एज सो ऑन। तो आपने ये चीज़ें तो देखी होंगी अपनी डेली लाइफ में, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर होके ही आते हैं, ओके। सो इफ वी क्लासीफाई द वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सर्टन, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड देयर मैन्युफैक्चर बेटर, ओके। ओके, अगर हम क्लासीफाई करें कि वेरियस इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन पर्टिकुलर सर्टन, देन वी वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, तो हम तब जाके समझ पाएंगे कि मैन्युफैक्चरिंग कैसे बेटर है। इंडस्ट्रियल में बी क्लासीफाइड एज फॉलोज, तो इंडस्ट्रीज इन पर फॉलो है, ठीक है, इन पर कैसे क्लासीफाई है अब देखते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। तो रॉ मटेरियल के मतलब रॉ मटेरियल कैसा हो सकता है, हमारा एग्रीकल्चर पे भी हो सकता है और मिनरल्स पे भी हो सकता है। तो एग्रो बेस्ड मान लीजिए हमारा क्या है, एग्रो बेस्ड हो जाएगा हमारा एग्रीकल्चर पे, ठीक है, एग्रीकल्चर पे बेस्ड, और ये हो जाएगा मिनरल बेस्ड हमारा हो जाएगा माइनिंग या मिनरल ऐसे ही, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में दीजिए कॉटन, वूल, जूट, सिल्क, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आयरन, स्टील, सीमेंट, ओके, ये सारी हमने चीज़ें अब डिस्कस कर ली हैं। अकॉर्डिंग टू द मेन रोल, अकॉर्डिंग इनका मेन रोल देख लेते हैं। बेसिक और की इंडस्ट्रीज विच सप्लाई देयर प्रोडक्ट्स और रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स। एग्जाम्पल, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक की है, बेसिक और इंडस्ट्री है विच सप्लाई, बेसिक इंडस्ट्री जो है वो सप्लाई करती हैं अपना प्रोडक्ट या फिर रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चर अदर गुड्स, ठीक है। तो समझ गए होंगे कि ये बेसिक हमारे, ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, अपना प्रोडक्ट मतलब अपना रॉ मटेरियल्स क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं और उन्हें मैन्युफैक्चर कर देते हैं एक वेल फिनिश्ड गुड में, ठीक है। एग्जांपल, आयरन एंड स्टील एंड कॉपर स्मेल्टिंग and aluminium smelting, okay। consumer industries that produce goods for direct use of consumers, ठीक है। तो कंज्यूमर से आपको ये कंज्यूम करने वाले, ठीक है, टू डायरेक्ट बाय कंज्यूमर, कंज्यूमर को सीधा दे दें, शुगर, टूथपेस्ट, पेपर, स्विंग मशीन्स, फैंस, एक्ट्रेक्ट, ये हमारे कंज्यूमर इंडस्ट्रीज में आ चुके हैं, ओके। तो अब ये आप टेंशन मत लीजिए कि एग्रो बेस्ड को मिनरल बेस्ड को डिफाइन करिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम आगे से अलग से ही इनको पूरा वेल डिफाइंड पढ़ेंगे। तो यही मेन चीज़ें हैं मैं आपको बता रहा था। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट। अ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इज डिफाइंड बाय, अगर एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की बात की जाए वो कैसे डिफाइन करती है, बाय द रेफरेंस ऑफ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसने उस इंडस्ट्री पे कितना पैसा लगाया वो उसमें दिखाया जाता है। अलाउड ऑन द एग्जिस्ट ऑफ यूनिट, ठीक है, दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये लिमिट जो है वो अब चेंज होती जा रही है धीरे धीरे। एट प्रेजेंट एट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़। तो अगर आपको लार्ज यहाँ पे देख सकते हैं आप एडलोड एड लार्ज, ठीक है, अगर एक मैक्सिमम अगर आपको लार्ज स्केल में करनी है तो उसका आपको 1 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, और अगर स्मॉल स्केल है तो स्मॉल स्केल है तो 1 करोड़ से नीचे होगी, उसको हम बोलेंगे, ओके। ये लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कैपिटल इन्वेस्टमेंट याद रखिए कि क्या, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्लीज़ याद रखिए, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में हम इसके पार्ट्स, लास्ट वीडियो में हम इसकी पूरे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन, फिर मैं आपको कमेंट्स में आप बताएंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप हमने लास्ट कुछ चैप्टर्स में भी पढ़ा था, ओनरशिप क्या होता है। सो प्राइवेट, पब्लिक, मतलब यही होता है, ठीक है, आपने पढ़ा भी था। तो पब्लिक सेक्टर में क्या होते हैं, ओन्ड एंड सेपरेट बाय गवर्नमेंट, ठीक है, जो मतलब खुद के ना हो, पब्लिक सेक्टर के हो, ठीक है, जैसे कि भेल, सेल, एक्ट्रेक्स्ट्रा। सेल की आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे पूरी वेल डिफाइंड, मतलब कि एक्सप्लेन कर देंगे कि है क्या, ये सेल क्या है, ठीक है। ये सेल वो वाली नहीं है जो कि जाते हैं और ले लेते हैं सेल पे, ठीक है, डिस्काउंट कुछ नहीं है, ये कुछ और है, ठीक है, मुझे बता दीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, एक सीधे एक आदमी से या फिर किसी उनके ग्रुप से वो प्राइवेटली ओन्ड की जाती हैं या फिर ऑपरेट किए जाती हैं, ठीक है। टिस्को हो गई, बजाज होगी, रिजाइंस हो गए, ठीक है, जियो के, ठीक है, वो अब पब्लिक के खोलना, वो प्राइवेट है, उन्होंने खुद की है, टाटा बिरला, ये सब ऐसे खोलना है। अब आते हैं हम जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज विच आर जॉइंटली रन बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि जॉइंट सेक्टर में देख लेते हैं। जॉइंट में क्या आते हैं कि जो मतलब साथ में काम करें, ठीक है, बाय द स्टेट एंड इंडिविजुअल्स और ग्रुप, ठीक है, इंडिविजुअल से काम करें ऑफ इंडिविजुअल। सो ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इज जॉइंटली ओन्ड बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ये दोनों में आता है, कैसे में, पब्लिक में भी आता है और प्राइवेट भी इसे ओन्ड करते हैं, ठीक है, ओनरशिप में ये दोनों आते हैं। फिर कॉपरेटिव सेक्टर, ठीक है, अब कॉपरेटिव सेक्टर को देख लेते हैं। कॉपरेटिव सेक्टर क्या होता है, अभी हम इसमें 4 सेक्टर बने हैं, ठीक है, 4 सेक्टर कौन से, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, फिर जॉइंट सेक्टर एंड कॉपरेटिव सेक्टर हम देखने वाले हैं। तो कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज आर ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल। तो ये क्या है, ये ऑपरेट की जाती हैं प्रोड्यूसर से टू सप्लाई क्या, रॉ मटेरियल को, वर्कर्स और बोथ, ठीक है, यहाँ तो वर्कर को, यहाँ दोनों रॉ मटेरियल्स और वर्कर दोनों, ठीक है। दे पुल इन द सोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट और लूजेस
प्रोफेशनली सच एज शुगर इंडस्ट्रीज इन महाराष्ट्र, द कॉइन इंडस्ट्री। तो अगर इनको प्रॉफिट भी होगा और लॉसेस भी होगा तो दोनों रिसोर्सेज ये एक साथ बांटेंगे। ओके, तो ये कहाँ पे है, ज़्यादातर देखी जाएंगी ये हमारी शुगर इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है, इन महाराष्ट्र, एंड द कोर इंडस्ट्रीज इन केरला, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, तो अब बात करते हैं, ये देख लेते हैं, लास्ट टॉपिक है हमारा, ठीक है, आज का, बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। तो बल्क और वेट रॉ मटेरियल मतलब जो हैवी और लाइट, ठीक है, हैवी और लाइट, मैं आपको से मेन टॉपिक पे बता देता हूँ कि हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, लाइट इंडस्ट्रीज दैट लाइट रॉ, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, एंड प्रपोज लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज, ठीक है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। तो यही हमारा बताया गया कि जो बल्क और वेट पे, रॉ मटेरियल्स पे एंड फिनिश्ड गुड्स, ठीक है, मतलब कि जो उनका वेट कैसा है, ठीक है, हैवी है, लाइट है, यही हमें इसमें बताया गया है। तो हैवी में कौन से आते हैं हमारे, आयरन एंड स्टील, एंड लाइट आते हैं हमारे इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। ओके, सो यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो आप बताइए कि बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट रॉ मटेरियल्स क्या क्या आते हैं। फिर कॉपरेटिव सेक्टर्स का हमें पूछ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स के बारे में पूछ सकते हैं। फिर हमें पूछेंगे कि लार्ज स्केल स्मॉल स्केल क्या होता है। फिर हमें पूछेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में बताइए कि प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, फिर पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ का मतलब जॉइंट सेक्टर क्या होता है, ये चीज़ें हमारे में बताएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। तो अगली वीडियो में हम करेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फिर मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, फिर पूरा ही अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, आराम से पढ़ेंगे। तो फिर आई होप आपको वीडियो में मज़ा आया, तो वीडियो लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।